ओम शांति। आज हम सभी भक्ति बहुत करते हैं, लेकिन भक्ति का हमें यथार्थ फल नहीं मिल पाता। जो चाहते वो नहीं मिलता। जीवन यूं ही दुख अशांति में गुजरता जा रहा है। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला ये, हमारा अन्न की शुद्धि नहीं रही, और दूसरा संग शुद्धि नहीं रही। संग दोष और अन्न दोष के कारण हमारा जीवन दुखी और अशांत हो गया। हमारा जीवन सुख शांति में था जब हमारा संग अच्छा था, अन्न अच्छा था, जैसे कि देवी देवताएं सतयुग के। द्वापर युग से जब हमारा संग खराब हुआ, अन्न खराब हुआ, और हम 5 विकारों में फंसे, देह अभिमान में आने से, काम क्रोध लोभ व अहंकार, इन विकारों के कारण हमारा जीवन स्तर नीचे गिरता गया और हम दुखी अशांत होते गए, तरह तरह के रोग बीमारियों से घिरते आए। अभी वर्तमान समय परमपिता परमात्मा इस धरा पर आए हैं हम सभी की पुकार सुनकर, और हम सभी को 2 ही राय देते हैं कि बच्चे, एक तो अपना संग ठीक करो और दूसरा अन्न सही करो। अन्न सही करने से मतलब हम भगवान की याद में रहकर भोजन बनाएं, भगवान को अर्पित करें, उसके बाद भगवान की याद में उस भोजन को ग्रहण करें, तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। दूसरा, अच्छे लोगों का संग करें, परमात्मा का भी साथ करें, क्योंकि उसको हम सर्व संबंधी कहते हैं। तो परमात्मा का साथ और अच्छे लोगों का साथ और ज्ञान का श्रवण करना, मनन चिंतन करना, इससे हमारा संग अच्छा होगा। इसी को सत्संग कहते हैं। इन 2 चीज़ों के सुधारने से हमारा जीवन सुधर जाएगा। हम पुनः देवी देवता समान बन जाएंगे। इस ज्ञान युक्त जीवन से, सत्संगमय जीवन से जब हम एक दो के संपर्क में आएंगे, व्यवहार में आएंगे, तो हमारी सबसे मित्रता भाव रहेगा। कभी भी किससे दुश्मनी नहीं होगी। गीता में भी कहा गया है, आत्मा अपना मित्र भी आप ही है और अपना शत्रु भी आप ही है। अगर हम किसी के प्रति दुर्भावना रखते हैं, किसी के प्रति गलत सोचते हैं, तो हम अपना शत्रु बन जाते हैं। हमें तरह तरह से डर लगता है उस आत्मा से भी जिसके लिए हमने गलत सोचा। और अगर हम सबके प्रति शुभ भावना रखते हैं, अच्छी भावना रखते हैं, सबके कल्याण की भावना रखते हैं, तो हम अपने ही मित्र बन जाते हैं। इस मित्रता भाव से सब तरफ का वायुमंडल एक रमणीक वायुमंडल हो जाता है, प्रेममय वातावरण बन जाता है, जिसको ही हम स्वर्ग कहेंगे, राम राज्य कहेंगे। उस राम राज्य की विशेषता है कि जहाँ शेर और गाय भी इकट्ठे जल पीते थे। जब शेर गाय इकट्ठे जल पिया करते थे तो मनुष्य तो और भी प्रेम से रहते होंगे। तो ऐसा ही प्रेम से रहना परमात्मा हम बच्चों को सिखा रहे हैं। इसके पीछे 2 कारण और रहे कि हम एक तो अपने आप को भूले थे, दूसरा परमात्मा पिता को भूले थे। तो परमात्मा पिता स्वयं आकर के, जैसे रामायण में चौपाई कही गई है कि सोई जाने जाए देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। अर्थात हम ईश्वर के द्वारा ही जान सकते हैं। तो वो परमात्मा पिता आकर हमें स्वयं अपनी पहचान दे रहे हैं। हम आत्मा की सच्ची पहचान करा रहे हैं कि बच्चे, तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो जो अजर अमर अविनाशी हो, बहुत सूक्ष्म हो, एक लाइट हो, प्रकाश हो, जिसको 2 आंखों के बीच भ्रकुटी के मध्य में जिसका स्थान है, और आत्मा ही इस शरीर में विराजमान होकर इस शरीर की सारी इंद्रियों से कर्म करती है। तो हम अपने आप को वास्तव में पहचानते हैं जब परमात्मा के द्वारा कि मैं एक आत्मा हूँ, शुद्ध चैतन्य और पवित्र आत्मा। तो मेरा पिता परमात्मा भी पवित्रता का सागर, शांति का सागर। पिता परमात्मा को प्यार से याद करें, अपने को आत्मा समझकर, और खान पान की शुद्धि करें, संग अच्छा रखें, गलत लोगों का संग न करें, तो हमारा जीवन फिर से खुशहाल हो जाएगा। और अपना परिवर्तन करेंगे तो अपने परिवार का परिवर्तन होगा, परिवार से गांव का होगा,
गांव के परिवर्तन से देश का परिवर्तन होगा और देश के परिवर्तन से विश्व बदल जाएगा और सारा विश्व सुखमय संसार बन जाएगा। ओम शांति।